मेरा नाम अभिलाषा है। यह कहानी मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी पर है। मैं बनारस के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। मैं शादी के 5 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 14 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ कोई और खुशी नहीं दे पाई थी और मेरे पिता उनको तो बस बेटे की बहुत चाहत थी। इसीलिए वे मुझे नापसंद थे और हमेशा ही मुझसे अलग अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ करते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। इसी कारण वे मुझसे बहुत नफरत करते थे, हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। मेरे पति सरकारी नौकरी करता था। हमारी एक 4 साल की बेटी थी, मगर एक दिन ड्यूटी से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वह भी मेरे साथ छोड़कर चले गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। मुझे कुछ नहीं समझते थे। उनके ख्याल में मैं मनहूस औरत थी। मैं नहीं जानती, क्या पता किसी ने उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मैं अपनी बेटी को समझाते समझाते सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसीलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल बड़ा था। उनके बेटे का नाम रोहन था। हम लोग साथ ही रहने लगे और इसी तरह वक्त गुजरने लगा। देखते ही देखते रिया 17 साल की हो गई और रोहन 18 साल का हो गया। एक दिन रोहन के पिता को हार्ट अटैक आया और वह भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियां थीं, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए दिक्कत नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत दूर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज़ तो रोहन के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। कहीं रोहन तो छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो रोहन वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया कि यह तो अच्छा हुआ कि रोहन को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई बड़ा घर बनवाते। सारी दीवार तक गिर चुकी थी और हमने उस कमरे को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए बिस्तर लगा दिए। बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था और कमरे में एक बेड भी नहीं था। वहाँ पर एक चारपाई थी जिसमें दो लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब दोनों ही एक कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक हैं। गांव देहात की लड़की हूँ। मैं अपने गांव से इकलौती लड़की थी जिसे उसके घर वालों ने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था।
वरना गांव में कोई भी लड़की 5वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि गांव में कोई इससे बड़ा स्कूल ही नहीं था। शादी से कुछ दिन पहले मेरे मंगेतर ने मुझसे मेरी पवित्रता साबित करने को कहा। हमारे यहाँ यह रीत थी, एक आश्रम में एक कुटिया बनी हुई थी जहाँ लड़की को 5 दिन गुजारने होते। अगर लड़की कुंवारी नहीं होती तो वह गायब हो जाती, और अगर 7 दिन में सही सलामत वह वापस आ जाती तो उसका मतलब लड़की कुंवारी है। मैंने बहुत मना किया, मुझ पर यह जुल्म ना करें, लेकिन ज़बरदस्ती उनके आश्रम में ले जाकर बंद कर दिया। एक रात मैं सो रही थी, मुझे लगा कोई मेरे कमरे में आया है। मैं अचानक से उठ गई, वहाँ पर कोई नहीं था, और मैं फिर से सो गई। ऐसे ही करके सारे दिन गुजर गए और मैं अपने घर आ गई। मेरे साथ घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे मंगेतर का नाम मोहन है और वह हमारे गांव के जिम्मेदार के यहाँ नौकरी करता है। हमारा रिश्ता भी गांव के संविधान ने ही करवाया, और बहुत धनी और भले आदमी थे। मेरे दोस्त मुझे मोहन के नाम से चिढ़ा रही थी। अब जो मेरी किस्मत में था वो हो चुका था, इसका सोचने का कोई मतलब नहीं। अब घर के खर्च उठाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैं काम पे जाने लगी और घर पर बच्चों को बंद कर दिया करती थी। रोज़ ऐसे ही चलता आ रहा था। जब मैं ड्यूटी से आती थी तो बहुत थक जाती थी। रिया मुझे चाय बना कर देती थी और खाना तैयार कर लिया करती थी, मगर वो बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। मुझे लगा शायद ज़्यादा काम करने की वजह से ऐसे कर रही है। मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती थी, फिर मुझसे छुप छुपाकर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन बे दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कोई पति पत्नी करते हैं। मैं सुनकर बहुत हैरान रह गई। फिर मेरे ऑफिस में 5 दिन की छुट्टी हो गई थी। मैं घर पर ही रहती थी, मगर रोहन और रिया नहीं चाहते थे कि मैं घर पर रहूं। मगर मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने रिया को अपने पास लेटने को बोला तो वो मना करने लगी। तो मैंने उसको डांट दिया और बोला मेरे पास ही लेटो। तो वो मुझे देखते हुए बोली ठीक है माँ। मगर रोहन खुश हो गया। मैं रात का इंतज़ार कर रही थी कि आज पता लगाना है कि क्या मामला है। रिया मेरे पास सो गई तो मैंने चुपके से रोहन के कमरे में देखा तो वहाँ एक लड़की लेटी थी और रोहन उसके साथ लेटा था। वो दोनों बहुत करीब थे एक दूसरे के। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर ये लड़की कौन है और रोहन के कमरे में क्या कर रही है? मैंने दरवाज़ा खोल दिया और फिर रोहन मुझे देखकर उठ गया और बहुत डर गया। फिर मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे। फिर उसने मुझे जो बताया उसे मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे बताया रोज़ रात वो लड़की को अपने कमरे में लेकर आता था। वो उससे प्यार करता था और रिया को कमरे से बाहर कर देता था, और रिया चुपचाप छत पे लेटा करती थी, और रिया को ये बात किसी को न बताने को बोला था। सारी बात जानकर मैं बहुत दुखी होकर कमरे में बैठ गई। रोहन की बहुत क्लास ली। मैंने कहा अगर तुम इस लड़की से प्यार करते थे तो तुमको मुझे बताना चाहिए था। मैं खुद तुम्हारी शादी इस लड़की से करवा देती। फिर रोहन ने मुझसे माफ़ी मांगी और रिया से भी माफ़ी मांगी। मैंने रोहन और उस लड़की की शादी कर दी। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और रोहन को भी बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। तो गाइज़ आज की दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू डियर।